भाई इधर देखो। वेट वेट सर। लेफ्ट में सर। पंकज सर पंकज जी आते, पंकज जी आते। सेंटर है आप लोग। पंकज सर यहाँ टर्न राइट में, राइट सामने पंकज सर सोलो सेंटर में आ जाइए सर। बस बस अभी यहाँ देखो पंकज सर यहाँ, पंकज सर यहाँ पे, पंकज सर यहाँ पे। पंकज सर लेफ्ट टू राइट सर सेंटर। सर जी सामने सर। सर यहाँ हाँ जी जी बिल्कुल आपके सर यहाँ पे भी पंकज जी सर आप सेंटर में। हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जी। हाँ वो तो बाहर है सब। सब साथ में ही है। साथ ही थैंक यू सर। हम सेंटर यहाँ पे देखिए। मैडम जी इधर से चल के वेट वर मैम सेंटर देखिए। मैम यहाँ पे, मैम सेंटर ये क्या है यहाँ पे मैम ये मैम ये मैम इधर देखें ना। ये सामने मैम That's राइट में। okay. Thank you. सारे
और मैं इस उसके साथ आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अध्यक्ष हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब परेश जी को उनके सामने विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस फेस्टिवल के बारे में आप लोगों के सामने दो शब्द कहें। माननीय परेश जी। परेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? परेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर, दो विंडोज हैं, एक अगर ऑफ हो जाएगी तो ठीक है। ओके सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस रंग महोत्सव के बारे में, 25वां भारत रंग महोत्सव के बारे में हमारे देश के जो दोस्त हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनके सामने अपना विचार रखें। आपकी आवाज आ रही है, उधर से कुछ आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर? लेकिन उधर से नहीं आ रही आवाज। आपकी आवाज आ रही है सर? नहीं, वहाँ का आवाज आपके पास नहीं आ रही ना, हमारे पास आ रही है। मुझे समझ में नहीं आता है क्या। अच्छा, ये कह रहे हैं आपकी आवाज वहाँ पहुँचे, पंकज जी कह रहे हैं आपकी आवाज हमारे वहाँ पहुँच रही है। तो मेरी आवाज आपकी आवाज वहाँ पहुँच रही है, वो सुन पा रहे हैं, वो सुन, हाँ, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, तो इसलिए आप मेरे ख्याल से जब आपको ऐसे दिखाएंगे, मतलब राइट करेंगे, आप जो बात कहना है आप कह दीजिएगा। हाँ, कोई बात चला नहीं, ऑडियो वीडियो थोड़ा जरूरी नहीं। तो सर आपको मैं देख रहा हूँ, पंकज भाई उठ गया है, आपको मैं देख रहा हूँ, पंकज भाई उठ गया है, मैंने देखा। एक में सर बंद कर दीजिए, आपको मोबाइल फोन पे सर ऑन किया आपने, एक में बंद करूँ? हाँ, एक में ऑफ कर दीजिए आप। ऑफ कर दिया? हाँ, नहीं, दो जगह आता है आपका। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, ठीक, पूरा स्विच ऑफ ही कर देता हूँ, ये नहीं आता है समझ में यार। नहीं, ठीक है सर, अब ठीक है, अभी आवाज ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से आप अपना बात रख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि 25वां भारत रंग महोत्सव के बारे में अपना विचार रखें। आज का दिन ही खराब है यार। ओके अभी? जी सर। आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, वहाँ भी सुनाई दे रहा होगा। मुझे आपकी सुनाई दे रही है और उनकी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही, आपकी आवाज आ रही है सर। आप बोल लोगों, आप बोल सकते हैं, आप जो आदेश करना है कर सकते हैं। कुछ नहीं, क्या आदेश करना। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। और ये जो 25वां जो रंग महोत्सव है, भारत रंग महोत्सव, जिसको बिल्कुल सही तरीके से महाकुंभ कहा गया है नाटक का, हिंदुस्तान भर के नाटकों का यहाँ पे जो
खेल खेले जाएंगे, तो खेला होगा यहाँ पे नाटकों का, उसके अंदर सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। और हमारे पंकज भाई जो हमारे रंगदूत हैं, उन्होंने सही कहा था कि एम्बेसडर मत कहिए, रंगदूत हैं। पंकज भाई का स्वागत है। हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर त्रिपाठी, चित्रंजन त्रिपाठी जी का उनका स्वागत है। हमारे मोहंती जी नटेश्वर साहब, उनका स्वागत है। ये इतना मैं बोल सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ फिलहाल, बाकी आगे सुनने के बाद। अच्छा, इज इट ओके सो फार? ठीक है सर, ठीक है। तो मैं अभी पंकज जी से अनुरोध करूंगा, वो हाँ सर, हाँ पंकज जी बोले ठीक है, और कुछ भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। नहीं बोलना कुछ, अभी तो खाली सुना ही बस। अच्छा, तो पंकज जी अपना विचार रखें भारत रंग महोत्सव के बारे में। ये आज के समय में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, जिसको हमने सपना देखा था 1999 में। हमारे प्रोफेसर राम गोपाल बजाज साहब ने इसको शुरू किया था और एक राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के रूप में, और आज ये यकीनन एक नाटक का महाकुंभ बन चुका है। जी धन्यवाद सर, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे परिचित चेहरे हैं, चूँकि यहाँ नाटकों का कार्यक्रम कम होता है, फिल्मों का ज़्यादा होता है, तो सब इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट मुझे दिख रहे हैं। मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, और जब भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो रही थी, पहला साल 99 में, तो मैंने उस पहले भारत रंग महोत्सव में रेणु के रंग नामक एक प्ले किया था पटना से आके। तब हम पटना में थिएटर करते थे और हमारा ग्रुप आके की परफॉर्म किया था। फिर सेकेंड ईयर में राग दरबारी हमने किया दूसरे भारत रंग महोत्सव में, शिवलाल शुक्ल जी का उपन्यास है उसका रूपांतरण। तो मैं बज्जू भाई राम गोपाल बजाज जी NSD के डायरेक्टर भी थे, और इस भारत रंग महोत्सव की शुरुआत उन्होंने की, और वही डायरेक्टर थे जो मुझे ड्रामा स्कूल में सिलेक्ट किए। जब मैं चयनित हुआ तो बज्जू भाई, उनको हम लोग प्रेम से कहते हैं, वैसे आदरणीय राम गोपाल बजाज जी हैं। तो मैं आया इसमें, जब मैं इसका वीडियो बना रहे थे तो उसमें एक है कि भरत मुनि कहते हैं, जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, नाटकों के ऊपर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो, न जाने 2000 साल 2500 साल पहले लिखा गया होगा। तो उसमें वो लिखते हैं कि नाटक की विधा एक ऐसी विधा है, ऐसा आर्ट है जो लोगों को हर्ष और ज्ञान देती है। हर्ष मतलब हैप्पीनेस और नॉलेज देती है, और विषाद और थकावट दूर करती है, और नकारात्मक व्यवहार से बचाए रखती है। नाट्य शास्त्र में तब बोल गए हैं भरत मुनि की ये हर्ष और विषाद देती है, और निगेटिविटी और थकावट और विषाद को दूर करती है। वो लिखते हैं आगे कि जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। अब भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता, पिछले दिनों मिर्ज़ापुर में एक मेरा मीम्स बहुत वायरल हुआ गर्दन हिलाने का, कि वो 9-10 एक्सप्रेशन को कालीन भैया जो है वो गर्दन से सिर्फ नॉडिंग से एक्सप्रेस करते हैं, वो 9-10 इमोशन अलग अलग। तो आप सबको बता दूं कि भरत मुनि के उसी नाट्य शास्त्र में आंगिक अभिनय के अध्याय में एक पाठ है, छोटा पैराग्राफ है, जहाँ पे वो लिखते हैं कि गर्दन से एक्सप्रेशन देने का, अपना संप्रेषण करने के 13 प्रकार हैं। 2000 साल पहले लिख गए हैं, मीम्स की वजह से अभी वायरल हुआ। और अभिनेता चाहे तो इन 13 के अलावा और नए नए गर्दन के प्रयोग को इन्वेंट कर सकता है। तो बताइए, मतलब 2000 साल पुरानी चीज़ अभी OTT आने के बाद लोगों को तक पहुंची है। रंगमंच में तो पहले से पढ़ाई और प्रैक्टिस की जा रही होगी। थैंक यू। तो मुझे सौभाग्य मिला है भारत रंग महोत्सव में रंगदूत बनने का। रंगदूत यानी कि इस बार सर हमारे सीनियर भी हैं ड्रामा स्कूल के, और अब वर्तमान डायरेक्टर हैं, कि आम लोगों तक भारत के अन्य 12 शहरों में 15 शहर में लगभग हो रहा है, तो आम जनमानस जुड़े। हर बच्चा पूछता है मेरे से सोशल मीडिया पे इधर उधर कि अभिनय सीखने का क्या प्लेटफॉर्म है। हमें हमारे शहर में कौन कौन से ऑडिटोरियम है जहाँ रंगमंच होता है, उसका भी अनुमान और ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा पर्पस है, मैं इसी भाव से जुड़ा हूँ कि उन अन्य शहरों में जहाँ जहाँ हो रहा है ज़्यादा दर्शकों तक इसकी खबर पहुँचे,
और आम दर्शक देखने आए थिएटर, सिर्फ वही नहीं, क्योंकि अभी तक एक सिलेक्टिव लोग हैं जो रंगमंच देखते हैं, वो दिल्ली हो या मुंबई हो, बार बार हर प्ले में वही लोग होंगे, वो 500-600 की संख्या होगी। क्यों ना इसको और पॉपुलर किया जाए, सोसाइटी के हर तबके के हर इलाके से लोग आएँ और देखें, क्योंकि ये लाइव आर्ट है, इसका तोड़ नहीं है। हम सिनेमा में हमारे पास बहुत ऑप्शन है, और एक्चुअल में अभिनेता की ट्रेनिंग जो यहाँ होती है इस मंच पे, वो कहीं नहीं होती है। इसीलिए मैंने वो भरत मुनि का उदाहरण दिया। तो मैं जब मुझे सर ने बताया, चितरंजन सर ने, कि भाई तुम्हें हम चाहते हैं, मैं बोला बिल्कुल, मैं एकदम तैयार हूँ, जब जैसे बोलिएगा मैं उपलब्ध रहूँगा और करूँगा, और बिल्कुल ये निःशुल्क है, मतलब ये कोई प्रोफेशनल एग्रीमेंट नहीं है मेरे और मेरे विद्यालय के बीच। तो इस पर्पज से जुड़ा हूँ, और जितना संभव होगा हम आम लोगों तक इसके बारे में सूचनाएं पहुँचाएंगे, जागरूक करेंगे, ताकि नया दर्शक भी बने रंगमंच का, वो हिंदी रंगमंच का, मराठी रंगमंच का, गुजराती रंगमंच का, भारतीय रंगमंच का, बेसिकली नए दर्शक से भी जुड़ाव हो इस भारत रंग महोत्सव के बहाने। और जैसा, बस थैंक यू, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू। मैं पूरा फेस्टिवल के बारे में आपको पूरा विवरण दूंगा। उससे पहले बॉम्बे में हम लोग इस बार ओपन कर रहे हैं। नॉर्मली भारत रंग महोत्सव दिल्ली में हम लोग ओपन भी करते थे, कंक्लूड भी करते थे, इस बार बॉम्बे में ओपन कर रहे हैं। तो बॉम्बे में NCPA में हम लोग फर्स्ट को ओपनिंग सेरेमनी रखी है, और 2 अलग अलग महान सांस्कृतिक केंद्र जहाँ पर नाटक मंचित होता है, जैसे दादर में छत्रपति शिवाजी रंग मंदिर सावंत जी की कृपा से हमें निःशुल्क मिला है। यहाँ पर सबब में सबसे अभी बहुत ही बस्लिंग सेंटर यही है, मुक्ति फाउंडेशन का। स्मिता जी के उनकी कृपा से हमें ये जगह भी मिली है। तो कोलैबोरेशन है स्मिता जी के साथ और सावंत जी के साथ। तो हम लोग 3 दिन टाउन में करते हैं, 3 दिन करेंगे यहाँ पर। सो 1st to 3rd हम टाउन में करेंगे, 4th, 5th, 6th यहाँ पर करेंगे मुक्ति फाउंडेशन में, कल्चर हब जो ये है यहाँ पर करेंगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें दर्शक के तौर पे पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो मैं आग्रह करूँगा स्मिता जी से वो 2 शब्द हमें कहें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और माननीय त्रिपाठी जी, आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी और सावंत जी, बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम आपके साथ यहाँ मंच पे बैठे हैं। और रंगमंच से हमारे बचपन से ताल्लुक़ था और मुझे बहुत ही रुचि थी। ये अलग बात है कि हमको मौका नहीं मिला तो खैर, ये रंगमंच को हमने बहुत दिलो जान से अपनी खुद की खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए इसको मेहनत लगा के इसको तैयार किया है। और आप जैसे लोग यहाँ पधारते हैं तो हमें एक अंदरूनी खुशी मिलती है। पंकज जी के बारे में हम बहुत बचपन से जानते हैं, और मैं ये इतना ज़रूर जानती हूँ कि रंगमंच से जो भी जुड़ा हुआ कलाकार होता है वो कहीं भी सरवाइव करता है, कहीं भी। मीन्स फिल्मों में तो वो छा ही जाता है, क्योंकि जो बारीकियाँ वो पर्दे पे लेके आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है, वो शायद ही कोई आम एक्टर नहीं लेके आ सकता। क्योंकि जितने भी किरदार हमने इनके देखे हैं, हम तो पूरी तरह खो जाते हैं। सच कहती हूँ, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। और परेश जी को यही कहना चाहूँगी कि शायद परेश जी को याद भी होगा कि हम ये जब ऑडिटोरियम की शुरुआत कर रहे थे तभी हमने आपसे सलाह ली थी, और आपने हमको काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया था कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और हमारे साथ तो आप फिल्मों में भी जुड़े हुए हो, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इस ऑडिटोरियम को आपने चुना है, हम तो यही कहेंगे कि आप हर साल हमारे यहाँ आइएगा। जो भी हम कर सके रंगमंच के लिए हम ज़रूर करना चाहेंगे। आज NSD के थ्रू जो भी रंगमंच के लिए करा जा सकता है तो इंडिया में या इंटरनेशनली आप कोलैबोरेट करके, पर मुझे लगता है इसको और बढ़ावा देना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, लोगों को और जुड़ना चाहिए। क्योंकि रंगमंच एक ऐसा
मंच है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुशी देता है। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनली जिस तरह रंगमंच को माने में इतनी अहमियत मिलती है उतनी हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो हम जो भी हमारी तरफ से अगर कुछ कर सकते हैं इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने की एक सीढ़ी या एक पायदान पे अगर हम आपका साथ दे सकते हैं तो हम ज़रूर देना चाहेंगे। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप हर साल हमारे यहाँ आइएगा और जो भी योगदान हमारी तरफ से हम कर पाएंगे हम ज़रूर करना चाहेंगे। आपको 25 साल की बहुत बहुत बधाई हो। और हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि मुक्ति फाउंडेशन वो भी मैंने 25 साल पहले फॉर्म किया था, तो उसको भी आज 25 साल हो चुके हैं हम इस साल में। तो हम एक दूसरे को बधाई देना चाहेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें यहाँ बुलाया। और इस NSD के फेस्टिवल को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी होती कि हम इस भारत रंग महोत्सव का हिस्सा बने हैं, क्योंकि इसके बारे में हमारे दोस्त वामन केंद्रे जी वहाँ पर थे पहले 10 साल, और इसी साल छत्रपति शिवाजी मंदिर ने एक एकेडमी ऑफ ड्रामा शुरू किया और हम लोग वामन केंद्रे जी सबको इसमें शिक्षा देते हैं। शायद आपके नेशनल स्कूल में ड्रामा में जो होता है इतना नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर लोगों को शिक्षा दी है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे 80 साल की ये संस्था है। और एक दिन मेरे पिताजी और PB सावंत जो जस्टिस थे, इन्होंने, वो हमारे डायरेक्टर ही थे इसकी, तो उन्होंने सोचा कि हमको कला क्षेत्र में आगे जाना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मूवमेंट्स है, लेकिन नाट्य क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ उस समय में था। हालांकि हम सोचते हैं कि नाट्य क्षेत्र की शुरुआत ही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के फैमिली ने किया था तमिलनाडु में, तंजावर में। आई थिंक यू आर द फर्स्ट, मैं नाम भूल गया, शायद उनको पता होगा, फर्स्ट यू आर द फर्स्ट टू राइट on this, and also on they also created the sambar in Tamil Nadu, because we are not aware, but Shivaji Maharaj had a kingdom in Tamil Nadu, Jinji. That is where this cultural aspect has grown phenomenally, and now we are trying to revive our connection. तो इस थिएटर को तकरीबन मेरे 65 में शुरू हुआ शिवाजी मंदिर, और उस जमाने में तो छोटा था, और हर दिन 3 शो होते थे। मतलब आई डोंट थिंक दैट एनीवेयर इन द वर्ल्ड 3 shows were conducted. Shivaji Mandir has done and revived the theatre in Maharashtra and the culture of theatre. And we have progressed a great deal now. And now also one of Chhatrapati Shivaji Mandir is one of the biggest theatre in the entire state, at least I know. And we are now moving on to many new things. That is, we have started giving dates to free dates to newly emerging theatre. And one other thing, Pankaj, what you have done is you have inspired people into a lot of things, into new things, experimentation, and we want that every week we are giving free theatre to these people who are newly emerging. Also, we are trying to create new actors, directors, all these things we are taken up, and that is why this is a great honor to us, that to be a part of Bharat Ranga Mahotsav. I mean, this is the 25th year, and you are really revived the theatre in many parts of the country. It required to go more, and
we are trying to actually involve more people, more youth in theatre, and that way we are encouraging them, giving them concession, inviting them to play, and being part of Bharat Rangam Utsav is one honor and unique honor that we will be part of your big canvas, and we will be always wish to and contribute in any manner that we can under your guidance. We will continue this and hope that this thing continues every year, because it was only in Delhi that we used to hear. Now we have opportunity to see with our own eyes what's going to happen, and we'll be very active in participating with it. Thank you.